ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 44वां सर्ग। रात में बानरों तथा राक्षसों का घोर युद्ध। अंगद के द्वारा इंद्रजीत की पराजय। माया सदृश हुए इंद्रजीत का नाग में बानों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। इसी प्रकार उन बानर राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए। प्राणों का संहार करने वाला रात्रि का आगमन हो गया। बानर राक्षसों में परस्पर बैर बन गया। दोनों पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे, अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उसी समय रात्रि युद्ध होने लगा। उसी समय दारुण अंधकार में बानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम बानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। सेना में सब और मारो काटो आओ, तो क्यों क्यों भागे जाते हो? ये भयंकर शब्द सुनाई देते थे। काले काले राक्षस स्वर्ण में कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चमकती व औषधीय के बन से युक्त काले पहाड़ों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। अपने क्रोध से अधीर हुए उस महान वेगशाली राक्षस बानर को खाते हुए सब ओर से टूट पड़े। तब बानर का कोप बड़ा भयानक उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साग सब्जे सजे हुए राक्षस दल के घोड़े को तथा विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले ध्वजा को भी विदीर्ण कर दिया। बलवान बानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी और सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथी और हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताकों से सुशोभित रथ को भी खींच लेते हैं और दांतों से काट काट कर छत बिच्छत कर लेते हैं। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते हैं। घोड़े के टाप से चूर्ण होकर रथों के पहिए से उड़ाई हुई धरती के धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इसी प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने से वहाँ रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून को बड़ी भयंकर नदियाँ बहने लगी। तदंतर भेरी मृदंग और पन्नों आदि बाजों से ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथों के पहियों को गड़गड़ाहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती। घायल होकर कराते हुए राक्षसों और शास्त्रों से छत बिच्छत हुए बानरों का आर्तनाद वहाँ बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य बानों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करके पर्वत करने में समर्थ पर्वतकार राक्षसों से उपलक्षित होकर युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो गया और वहाँ ठहरना तो और मुश्किल हो गया। ऐसे जान पड़ता है जैसे भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया। बानर राक्षसों का संहार करने वाले वो भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लड्ढ हो गई। तदंतर उस दारुण अंधकार में वह सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते और श्री राम पर धावा करते थे। उनके नाम तब श्री रामचंद्र ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नलिखित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उसके नाम इस प्रकार है: दुर्दश यज्ञ शत्रु, महापाश, महोदर, महाकाय, ब्रजदंत, वे सब दोनों शुक्र और सारण। श्री राम के वंश समूह से सारे मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाने के कारण वो 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम के अग्निशेखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलकें मारते मारते संपूर्ण दिशाओं को और उनके कोनों को प्रकाशपूर्ण कर दिया तथा दूसरे जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े होते हैं वे भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे आग में पड़कर पतंगे जलाते हैं। चारों ओर स्वर्ण में पहुंचाने वाले बाण गिर रहे थे। उसकी प्रभा से रजनी जगनुओं से विचित्र दिखाई देती थी, शरद ऋतु के रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनाद और भैरियों के आकाश से वो भयंकर रात्रि और भयंकर हो उठी थी। सब और फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनि कंदराव से व्याप्त त्रिकुट पर्वत मानो किसी को बात को उत्तर देता हुआ जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय बानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कस कर मार डालते हैं और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते हैं। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रु का संग्राम करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उन्होंने सारथी और घोड़े को भी जमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी को मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। प्रशंसा के योग्य बालिक मरंगत उस पराक्रमी ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसका पराजित हुआ देख महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित होता देखकर सुग्रीव और विभीषण सहित सब बानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद करने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले बलिपुत्र अंगद से पराजित हो इंद्रजीत ने बड़ा भयानक क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार और वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था कि युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वो पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत हो रहा था, अतः अंतर्ध्यान
विद्या का आश्रय लेकर अदृश्य होकर ब्रज के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाना आरंभ किया। सम्रांगण में कुपित होकर इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल किया। वे दोनों रघुवंशी अपने सभी अंगों में चोट खाकर छत विच्छत हो रहते हैं। माया से आगृत होकर समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वह कटयुद्ध में करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते और सर्पाकार बाणों को बंधन में बांध लिया था। इसी प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष पर्वत बीरवों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उसी समय बांदरों ने उन्हें नाग पास में बधा देगा। प्रगट युद्ध में जप करते समय राक्षस राज इंद्रजीत उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने में उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को दुरात्मा ने बांध लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित असमयन आदि काम के युद्ध कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।